अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को आपने यूज़ कैसे करना है। अगर आपके पास पहले से ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या पीसी में किसी भी ब्राउज़र में सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू। और वहाँ पर आपने पहली वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर जो है यहाँ पर किसी जगह ऊपर आपको मिलेगा मार्केट्स का ऑप्शन। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट मार्केट्स मिलेंगे। जिस भी आपने मार्केट पर काम करना है उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको इस तरह का आइकन मिलेगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना। इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का चार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि वॉच लिस्ट को कैसे आपने यूज़ करना है। आपको यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वॉच लिस्ट का। और यहाँ पे जब आप प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी करेंसी या कॉइन को ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। सर्च कर लेना है, प्लस पर क्लिक कर लेना है तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 2-4 ऐड हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है मतलब ओपन कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ये ओपन है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा लेफ़्ट साइड में। ये सारे ऊपर से नीचे ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं। इनको आपने कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रेंड लाइंस का। नीचे यहाँ पर अगर आपको देखेंगे ना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। ये लैपटॉप पीसी में बात कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कर्सर का, यानी कि मूविंग का। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये सारा मतलब पूरी एक विंडो ओपन हो जाती है इस तरह से। यहाँ पर ये सारी ट्रेंड लाइंस हैं डिफरेंट किस्म की। जब आप ऊपर पहली वाली ट्रेंड लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से चार्ट पर लगती है। ये आप किसी भी एक को मतलब किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। इसका काम मेरे भाई ये होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इस तरह से किसी भी बॉटम को जो है मतलब कंबाइन करके और दूसरे को भी कंबाइन करके इस तरह से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, जिस तरह से फिर दोबारा मार्केट आती है और वहाँ पर इस पॉइंट को टच करके पंप हो जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा नीचे एक और आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका ये मतलब होता है अगर आप इसको किसी भी जगह पर लगाते हैं तो ये मतलब पूरे चार्ट पर लग जाती है हॉरिजॉन्टली, इस तरह से लेफ़्ट टू राइट ये इस तरह से लग जाती है। इसका भी ये फ़ायदा है कि आप मतलब किसी भी प्राइस को और मतलब हाईलाइट करना चाहते हो, मतलब पूरे लेफ़्ट टू राइट, तो इसको लगा सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्टिकल लाइन का। मतलब होता है कि मतलब ऊपर से नीचे, ये मैंने पहले आपको बताया लेफ़्ट टू राइट इस तरह का, ऊपर टू मतलब ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन का मतलब है। इसके अलावा इतनी कोई काम की चीज़ नहीं है। इसके अलावा पैरेलल चैनल, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि यार जब आप इस तरह से लगाते हैं ना लाइन है और थोड़ा सा इस तरह करते हैं तो ये एक जोन मार्क कर देता है कि ये एक मतलब डिमांडिंग जोन रहा है, पर इस तरह से ऊपर पंप जा रही है। ये इसका सेम उसी तरह का काम है जिस तरह मैंने आपको पहली मरतबा बताया ट्रेंड लाइन का, कि मतलब दोबारा मार्केट यहाँ से आती है और पंप हो जाती है। अच्छा, ये लाइन थी, ये सारी मतलब लाइन है यार। आप इसको डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको जिस तरह की लाइन लगानी है ना उसको यूज़ कर ले। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो ट्रेंड लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, और जो मैंने आपको बताई है यही। इसके नीचे आपको मिल रहा है ऑप्शन फिबोनाची का। ये फिबोनाची क्या है, ये सबसे पहले आपको टूल मिल रहा है पहला ये फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यार ये एक जोन हमें देता है, लाइंस देता है, और ये लाइंस कैसे निकल कर आती हैं, ये मतलब रियाजी की एक कैलकुलेशन होती है मैथ की, और उस कैलकुलेशन से ये लाइंस निकल कर आती हैं। ये अभी ट्रेडिंग में यूज़ हो रहा है। ये फिबोनाची इसका नेम है यार। इसको बनाने वाला कोई था यार, रियाजीदान मैथमेटिक्स।
तो इसके अलावा जब आप इसका क्या फ़ायदा होता है और इसको कैसे लगाते हैं, जब आप पहली बार लगाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस नहीं होगा, किसी और तरह का होगा। मैं दिखाता हूँ। इसकी आपने सेटिंग वगैरह जो भी आपने कुछ करनी है वो कर लेनी है। इस तरह का होगा। आपने यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपने सारों को अनटिक कर देना है। 0.5 को भी बस सिर्फ इसी को रहने देना है। 0.786, 0.236, 0.382, 0.618, बाकी सारों को अनटिक कर देना है। और यहाँ पर नीचे आप बैकग्राउंड को अनटिक कर दें, प्राइस को अनटिक कर दें। यहाँ पर नीचे टेम्पलेट्स पर सेव एज कर लें, यहाँ पर कुछ भी लिख दें और सेव कर लें, ये आपके पास सेव हो जाएगी। जब भी आप इसको ऊपर से नीचे लगाएंगे तो प्राइस यहीं लेवल से मतलब पंप हो रही है। ये देखें ना, यहाँ पर ये रेड वाली लाइन से जो है मतलब पंप हो रही प्राइस नज़र आ रही है ना। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ, ये देखें, इसका यही फ़ायदा होता है बस। इसके अलावा नीचे आपको मिलेगा ये सारे पैटर्न है यार। इसमें एक आपको पैटर्न मिलता है हेड एंड शोल्डर का। ये मेरे भाई इस तरह से लगता है, इस तरह से ये एक पैटर्न लगता है। इसका मतलब ये होता है कि यार ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिससे मतलब प्राइस ऊपर जाती है, और इसका इन्वर्स भी है, ऊपर से नीचे भी। ये आप जब सीखेंगे तो मेरे भाई इसको अप्लाई कर लेना। लेकिन ये इतनी कोई काम की चीज़ नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ये एक पैटर्न है, मतलब काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, तो ये भी उसी तरह से पैटर्न है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो ना कर। मतलब इसका यूज़ केस मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि कभी मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, प्राइस इस तरह से होती है, नीचे आती है थोड़ा ऊपर, फिर ज़्यादा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे आकर लेफ़्ट बनाकर फिर इस तरह से अप जाती है। जब यहाँ ये जो लाइन नज़र आ रही है ना डॉट वाली, जब यहाँ पर प्राइस दोबारा आती है ना तीसरी चौथी मरतबा, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, नीचे स्टॉप लॉस को रखते हैं, तो ये हमारा मतलब प्रॉफिट होता है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। मतलब ये यहाँ चार्ट में जो है इस तरह का सीन बन रहा होता है तो हमें नज़र आता है, तो हम इस टूल को यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसके अलावा एंगल का ये भी इसी तरह का काम करता है। इस तरह से कभी आपको एक मतलब अगर प्राइस इस तरह से एंगल में मूव होती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है जब प्राइस ब्रेकआउट देगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इस जोन में मार्केट ऐसा ऐसा आ रही होती है ना, इस तरह से मूव करती ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो जब प्राइस नीचे या ऊपर ब्रेक करती है तो हम ट्रेड ले लेते हैं। अगर ऊपर गई तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की तरफ ट्रेड, वरना नीचे की तरफ। इसका ये काम हुआ। इसके अलावा नीचे टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आप कुछ भी अपने चार्ट पर लिख सकते हैं। सेटिंग पर जाकर, स्टाइल पर जाकर, टेक्स्ट पर जाकर, जहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। ये इसका ये फ़ायदा है। इसके अलावा नीचे आपको आइकन मिलेगा, आप कोई भी आइकन लगा सकते हैं, डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं। नीचे मैयर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कितने % प्राइस अप गई या डाउन गई। यहाँ पर आप लगाएंगे और देखेंगे 2.72% अप गई है और 18 कैंडल इसमें बनी है। 18 घंटे का टाइम लगा है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है यहाँ पर, तो एक कैंडल 1 घंटे की है। इसके नीचे आप इस ड्राइंग को लॉक भी कर सकते हैं। ये आपको लॉक करना नज़र आ रहा है, ये लॉक हो जाएगी सारी, ये जो यहाँ पर मैं ड्रॉ किए हैं। नीचे हाइड भी कर सकते हैं और नीचे डिलीट भी कर सकते हैं, ये सारे हैं। ये मेरे भाई इस तरह के टूल्स है और आप इनको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा इंडिकेटर का। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो किसी भी इंडिकेटर को आप लगा सकते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि कोई इशारा होता है, इंडिकेटर होते हैं, वो बताते हैं कि प्राइस आप जाने वाली है या डाउन। बता तो नहीं रहे तो, लेकिन एक अंदाज़ा हमें देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहे हैं। ये टाइम फ्रेम मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, इनका ये मतलब होता है कि अगर आप एक दिन पर क्लिक करेंगे, एक दिन के टाइम फ्रेम पर, तो जो भी ये रेड और ग्रीन कैंडल्स होंगी, छोटी चाहे बड़ी जैसी भी हों,
वो एक एक दिन की होंगी। अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो एक एक घंटे की होंगी। इसका ये मतलब है। यहाँ पर आपको प्राइस का स्केल नज़र आ रहा है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्राइस को छोटा बड़ा। इसके अलावा आपको नीचे नज़र आ रहा है ये डेट, इसको आप इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह भी करें। इसके अलावा मेरे भाई आपको शायद समझ आ गई होगी, कोई इस तरह का सीन नहीं है। इसके अलावा मेरे भाई मोबाइल वाले जो यूज़र हैं वो मेरे भाई ट्रेडिंग व्यू प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें सर्च करके। फिर इस पर आपको अपने गूगल अकाउंट को जो है कंटिन्यू कर लेना है। इसके अलावा आपको नीचे इस तरह का चार्ट मिलेगा, यानी कि नीचे आपको 3 तरह के आइकन्स मिलेंगे, वॉच लिस्ट का, चार्ट का और दूसरे भी। आपने सिर्फ वॉच लिस्ट और चार्ट को ही मतलब यूज़ करना है। वॉच लिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर प्लस का आइकन मिलेगा, वहाँ पर आप किसी भी पेयर को, करेंसी को ऐड कर सकते हैं। चार्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको चार्ट मिलेगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ड्रा कैसे करेंगे, नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेंसिल का आइकन बना हुआ नज़र आएगा। उस पेंसिल के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सारे इस तरह के टूल जो मैंने अभी बताए हैं वो सारे आप इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है अपने चार्ट को जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को मोबाइल वाले वो उस तरह से यूज़ करना है कि जिस तरह गेम एक प्ले करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली बड़ा करके स्क्रीन को, फिर अच्छा चार्ट नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आज आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस यही था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।